नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज है 27 जून 2021 और आज हम 27 जून 2021 से संबंधित करेंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन सारे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ उनसे संबंधित जो तथ्य हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो भारत ने किस देश के साथ मिलकर के, एक प्रश्न है कि किस देश के साथ मिलकर के और कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया है? टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर, इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है भूटान के साथ। हाल ही में भारत ने भूटान के साथ मिलकर के टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो भूटान के बारे में देख लेते हैं। तो भूटान की कैपिटल है थिम्फू। भूटान की कैपिटल थिम्फू। भूटान के प्राइम मिनिस्टर हैं लोटे शेरिंग और भूटान की करेंसी है भूटानीज गोल्ट्रम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड ने किस कंपनी के साथ मिलकर देश भर में उद्यम और उपभोक्ता क्षेत्रों में 5G को सशक्त बनाने के लक्ष्य के साथ एक व्यापक दीर्घकालिक रणनीतिक संबंध शुरू करने का निर्णय किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, गूगल क्लाउड। रिलायंस जियो इन्फोकॉम ने गूगल क्लाउड के साथ, किस कंपनी के साथ? गूगल क्लाउड के साथ यह समझौता किया है और इस समझौते के तहत साझेदारी के हिस्से के रूप में रिलायंस जो है यह गूगल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ML ई कॉमर्स और मांग पूर्वानुमान प्रस्तावों का लाभ उठाते हुए खुदरा व्यापार के लिए अपने गणना कार्यभार को भी बढ़ाएगा। रिलायंस को अपने नए वाणिज्यिक व्यवसाय को तेज़ी से विकसित करने में मदद मिलेगी इससे, और इससे गूगल क्लाउड का अधिक से अधिक विश्वसनीयता और प्रदर्शन के साथ रिलायंस के द्वारा लाभ उठाया जाएगा। जियो अपनी डेटा आधारित नवाचार रणनीति को आगे बढ़ाने के लिए गूगल क्लाउड के साथ स्केलेबल सर्वर रहित डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म को भी अपनाएगा। अब देखिए आगे इसमें और क्या है। तो रिलायंस जियो के बारे में समझ लेते हैं। रिलायंस जियो के अध्यक्ष जो हैं, रिलायंस जियो इन्फोकॉम के अध्यक्ष हैं मैथ्यू ओमन। रिलायंस जियो के संस्थापक कौन हैं? तो मुकेश अंबानी हैं। स्थापना इसकी कब हुई? 2007 में हुई। रिलायंस जियो का मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय मुंबई में है। गूगल के बारे में जान लें। गूगल के CEO हैं सुंदर पिचाई। गूगल के CEO सुंदर पिचाई। गूगल की स्थापना 4 सितंबर 1998 को कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत में। और गूगल के संस्थापक लैरी पेज और सर्गी ब्रिन, ये गूगल के संस्थापक। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और व्हाट्सएप ने मिलकर कौन सा प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए एक गठबंधन की घोषणा की है? तो इस प्रोग्राम का नाम है, विकल्प सी में है, डिजिटल स्किल चैंपियंस प्रोग्राम। इस प्रोग्राम का उद्देश्य है कि भारत के युवाओं को डिजिटल कौशल पर प्रशिक्षित करना है। उन्हें रोजगार के लिए तैयार करना है। और यह साझेदारी सहयोग अर्थात व्हाट्सएप डिजिटल कौशल एकेडमी और प्रधानमंत्री कौशल केंद्र और व्हाट्सएप बिजनेस ऐप प्रशिक्षण सत्र के 2 व्यापक क्षेत्रों की पहचान करती है। ठीक है। इस कार्यक्रम के माध्यम से स्कूल विश्वविद्यालय के छात्रों को डिजिटल और ऑनलाइन कौशल को आत्मसात करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा, जो व्हाट्सएप और NSDC की डिजिटल स्किल चैंपियंस प्रमाणन प्रदान करेगा। ठीक है। इसमें जो प्रशिक्षण दिया जाएगा उसके माध्यम से डिजिटल स्किल चैंपियनशिप का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा।
पाठ्यक्रम एक मॉड्यूल प्रारूप पर आधारित है। ऑनलाइन पारिस्थितिकी तंत्र के महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में ज्ञान प्रदान करने में व्यापक और गहन जानकारी इससे मिलेगी। छात्रों को पूरे देश में टियर 3 और टियर 4 कस्बों और शहरों में परिसरों में प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा से लैस किया, यानी कि टियर 3 और टियर 4 लेवल के जो कस्बे हैं, शहर हैं, उसमें इस कौशल विकास केंद्रों की स्थापना की जाएगी। अब देखिए व्हाट्सएप के बारे में जान लेते हैं। व्हाट्सएप की स्थापना 2009 में हुई थी। इसके सीईओ हैं विल कैथकार्ट, जो मार्च 2019 से हैं। व्हाट्सएप का मुख्यालय मेनलो पार्क, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका में मोस्टली जितने भी सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं वे कैलिफोर्निया पार्क में ही हैं, यानी कैलिफोर्निया जो स्टेट है वहाँ का वही है। व्हाट्सएप के अधिग्रहण की तारीख है 19 फरवरी 2014 से इसको फेसबुक ने खरीद लिया है। ठीक है, फेसबुक के संस्थापक को आप जानते ही हैं, मार्क जुकरबर्ग। व्हाट्सएप के संस्थापक थे जॉन कॉम और ब्रायन एक्टन, और व्हाट्सएप का अब मूल संगठन कौन हो गया? फेसबुक हो गया, यानी कि फेसबुक के अधीन अब व्हाट्सएप है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण एक सदस्य को खोने वाले परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की है? तो यह योजना दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू की गई है। ऑप्शन बी सही होगा। और इस योजना के तहत दिल्ली के समाज कल्याण विभाग की अधिसूचना के अनुसार महामारी के बीच एक सदस्य को खोने वाले प्रत्येक परिवार को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी। उन परिवारों को भी 2500 रुपये प्रतिमाह की पेंशन दी जाएगी जिन्होंने कोविड-19 महामारी के कारण एकमात्र कमाने वाले को खो दिया। अर्थात माता पिता में से यदि कोई एक कमा रहा था और वो उसकी मृत्यु हो गई है तो उस परिवार को 2500 रुपये पर मंथ की पेंशन दी जाएगी। जिन बच्चों ने अपने माता पिता या एकल माता पिता दोनों को कोविड-19 में खो दिया है उन्हें भी 25 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक 2500 रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे तथा दिल्ली सरकार उनकी शिक्षा की मुफ्त व्यवस्था करेगी। दिल्ली के बारे में जानें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं यानी कि उपराज्यपाल जो हैं वह हैं अनिल बैजल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जीवन बीमा निगम LIC ने एक केंद्रीकृत वेब आधारित वर्कफ्लो आधारित IT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसका नाम है EPGS। EPGS नाम से LIC ने एक वर्चुअल वेब आधारित वर्कफ्लो आधारित IT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। यह प्लेटफॉर्म जो है नया प्रौद्योगिकी मंच EPGS बैंक एकीकरण के उच्च स्तर के साथ एक केंद्रीकृत संग्रह और भुगतान लेखांकन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसे स्वचालित मिलान के साथ निर्बाध और एकीकृत बैंकिंग की बहुत नवीन सुविधाएं प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है तथा यह प्रणाली इस प्रणाली के माध्यम से ग्राहक जो है पोर्टल के माध्यम से व्यापक स्व सेवा क्षमता प्रदान करने में सक्षम है। यह प्रणाली ऐसे ग्राहकों को इससे काफ़ी सहूलियत प्रदान की जाएगी। इस पोर्टल पर कॉरपोरेट ग्राहक अपना डेटा देख सकेंगे, कार्रवाई योग्य प्रक्रियाएं शुरू कर सकेंगे और दावों को दर्ज और ट्रैक कर सकेंगे। LIC के अध्यक्ष हैं MR कुमार। इसका मुख्यालय है मुंबई और LIC की स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई थी और LIC का जो ध्येय वाक्य है योगक्षेमम वहाम्यहम्। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने अपना कौन सा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प C में है विंडोज़ 11। माइक्रोसॉफ्ट ने अपना विंडोज़ 11 ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च कर दिया है। ठीक है, विंडोज़ 10 जो लॉन्च किया था वह 10 जुलाई 2015 में 10 जुलाई 2015 से विंडोज़ 10 कार्य कर रहा था और अब विंडोज़ 11 पर कार्य किया जाएगा।
माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला हैं और मुख्यालय रेडमंड वाशिंगटन DC में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल की सूचना के अनुसार भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक इंटीग्रेटेड एयर कैरियर को कब तक चालू करने की योजना है? तो इसे चालू करने की योजना 2022 तक है। रक्षा मंत्री ने एक घोषणा की है जिसके तहत यह माना जा रहा है कि 2022 तक इसको चालू किया जाएगा। एक बार चालू होने के बाद वाहक को इस जो स्वदेशी विमान वाहक है इसको भारत के पहले विमान वाहक की याद में INS विक्रांत के रूप में नया नाम दिया है। इसका भी नाम INS विक्रांत रखा जाएगा। ठीक है। IAC-1 वाहक कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड कोच्चि केरल में एक सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत यानी कि PPP के तहत ये बनाया जा रहा है। इसमें डिजाइन से लेकर निर्माण में इस्तेमाल होने वाले स्टील से लेकर प्रमुख हथियारों और सेंसर तक लगभग 75% स्वदेशी सामग्री को शामिल किया गया है। IAC-1 नौसेना में शामिल होने से पहले समुद्री परीक्षणों की एक श्रृंखला से गुजरना होगा इसको, यानी जितनी जो तय मानक हैं उनसे गुजरना होगा तब इसको नौसेना में शामिल किया जाएगा। और चूंकि इसको INS विक्रांत नाम दिया जाएगा तो विक्रांत के बारे में जान लेते हैं कि INS विक्रांत जो अब सेवानिवृत्त हो गया है उसकी लंबाई थी 262 मीटर, लगभग 860 फीट। 62 मीटर उसकी चौड़ाई यानी कि 203 फीट उसकी चौड़ाई थी और लगभग 40,000 मीट्रिक टन 39,000 ठीक है कि लगभग यह जल विस्थापित करता था। जब इसको समुद्र में चलाया जाता था तो 39,000 टन जल विस्थापित करता था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2020 घोषित किया गया है। इसमें किन 2 शहरों के समूह को संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया है? तो स्मार्ट सिटी में बहुत सारी मॉडर्न सुविधाएं प्रदान की जानी होती हैं और उनके आधार पर यातायात, कम्युनिकेशन, ढेर सारी सुविधाएं उसमें दी जाती होती हैं और उनके आधार पर इंदौर और सूरत को संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है और इन्हें विजेता घोषित किया गया है। इंदौर मध्य प्रदेश का एक खूबसूरत शहर है और सूरत गुजरात का शहर है। तो इंदौर ने अपने समग्र विकास के लिए यहाँ पर जितने भी मानक तय थे उन पर अच्छी तरह से कार्य करने के लिए इन्हें संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा स्मार्ट राज्य पुरस्कार 2020 घोषित किया गया है। इसमें कौन सा राज्य विजेता घोषित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी है। इसमें उत्तर प्रदेश समग्र रूप से प्रथम स्थान पर आया है और दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है और तीसरे स्थान पर है तमिलनाडु। तो मध्य प्रदेश और तमिलनाडु क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। अब देखिए जो शहरी स्मार्ट मिशन का जो वो है ढांचा है उसमें उत्तर प्रदेश सभी राज्यों में शीर्ष पर आया है, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु इसके बाद आते हैं। और स्मार्ट सिटी पुरस्कार के जो घटक हैं किन किन मानकों पर, किन किन घटकों के आधार पर स्मार्ट सिटी और स्मार्ट राज्य को चुना जाता है? तो इसमें सामाजिक पहलू, शासन का स्तर क्या है, संस्कृति, शहरी पर्यावरण, स्वच्छता, अर्थव्यवस्था, निर्मित पर्यावरण, जल प्रबंधन, शहरी गतिशीलता, इन सारे मानकों पर तय करने के बाद सारे मानकों पर बेहतर प्रदर्शन जो शहर और राज्य करता है उसे विजेता घोषित किया जाता है। इस तरह से आज हमने 27 जून 2021 से संबंधित करेंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा किया। और आज का प्रश्न है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने अपना कौन सा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है? आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।